नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री धामी ने वृक्षारोपण किया। सीएम धामी ने मनाया हरेला पर्व। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। सीएम धामी ने बाबा रामदेव के साथ लगाए पौधे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित श्री धनवंतरी धाम मालाकोट परिसर में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी हरेला पर्व के तहत आयोजित बड़े स्तर के वृक्षारोपण अभियान और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। तो सीएम धामी ने बाबा रामदेव के साथ पौधे लगाए। जहां पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने वृक्षारोपण किया। तो चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं हरेला पर्व को लेकर। तो आप देख सकते हैं बाबा रामदेव के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के तहत वृक्षारोपण किया। और देखिए पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है। और हरेला का पर्व भी मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्तराखंड में। और इस पर्व की शुरुआत करते पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड बाबा रामदेव योग गुरु मौजूद हैं। और यहां पर पौधा लगाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उसे सींचा गया, उसमें पानी दिया गया और आश्वस्त किया गया कि इस पौधे की देखभाल हो और जब ये बनकर वृक्ष तैयार हो जाएगा तो लोगों को छांव देने के साथ साथ फल भी देगा। सीएम धामी ने बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण किया। पौड़ी गढ़वाल में ये पौधारोपण का कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। बाबा रामदेव के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री। सीएम धामी का कल चमोली का दौरा। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर रहेंगे। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम अंतिम चरण में है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अंतिम चरण में तैयारियां हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्था, मुख्यमंत्री के आने की व्यवस्था, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश का दौर चल रहा है, इसलिए जो व्यवस्था की गई है, जो वहां पर मंच बनाया गया है या जो लोगों के बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो वाटरप्रूफ की गई है। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां और तेज कर दी और उसे अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सीएम धामी का कल चमोली का दौरा है। तो जन जन की सरकार जनता के द्वार, मुख्यमंत्री धामी का 15 जुलाई को ये चमोली का दौरा है। तो यानी आज 14 जुलाई है, कल का ये दौरा मुख्यमंत्री का। आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनता के बैठने की यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये जनता के लिए ही आयोजित किया जा रहा है, जहाँ सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता से। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री धामी का 15 जुलाई को चमोली दौरा। जन जन के द्वार, जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को गोपेश्वर में आ रहे हैं। इसके लिए हमारे द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। वहाँ पर शिविर के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहाँ पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों की शिकायतों को संज्ञान लेंगे
और संबंधित अधिकारियों को उन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। सभी से निवेदन है कि सब सरकार अधिक से अधिक लाभ उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शिविर में आकर अपनी शिकायतें, सुझाव अथवा कुछ अन्य समाधान है तो उनको दर्ज कराएं। पूरी तरह से चौक चौबंद। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी स्मिता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी स्मिता जुड़ चुकी हैं। स्मिता, कल मुख्यमंत्री का ये दौरा है, इसको लेकर जानकारी दें। बिल्कुल सौम्या, आपको बता दें कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली के गोपेश्वर का दौरा है, जहां पर वो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां पर जनता को संबोधित करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री यहां पर जब जनता को संबोधित करेंगे तो कई विकास योजनाओं का भी यहां पर वो सौगात दे सकते हैं। चमोली की जो जनता है, जो गोपेश्वर की जनता है, उन्हें यहाँ पर एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई है। जो पंडाल सजाया गया है, जो आपको बता दें पुलिस मैदान में ये जनसभा जो है वो आयोजित की गई है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि बारिश चल रही है, मौसम जो है वो लगातार खराब है, जिसके चलते बारिश को देखते हुए जो शेड लगाया गया है वो वाटरप्रूफ लगाया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाली जो जनता है वो किसी तरह से उसे समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें सिटिंग की, बैठने की जो व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। साथ ही पानी की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो, इन तमाम जो बेसिक व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। साथ ही जो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। लगातार जो डीएम है, जो एसएसपी है, वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिसके चलते अब ये कहना संभव है कि मुख्यमंत्री का दौरा बेहद खास होने वाला है। और जो दौरा उनका कल है उसकी तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली, प्रशासन ने पूरी कर ली है। सौम्या, तो बिल्कुल देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर जनता से सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में चुनाव भी हैं, तो ये जो जनसभा ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। स्मिता, बिल्कुल देखिए, चुनावी रण जो है वो सज चुका है और चुनावी दौर में अब मुख्यमंत्री लगातार जो है प्रदेश के कई जिलों में दौरे कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा, वो चंपावत भी गए, खटीमा भी गए, इससे पहले उन्होंने रुद्रप्रयाग में भी अपनी सभाएं की। अगर हम बात करें उत्तराखंड के 13 जिलों की, तो हर जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पहुंच रहे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका वो तुरंत वहीं पर निराकरण करने के जो आदेश है वो अधिकारियों को दे रहे हैं, जिससे जनता भी खुश नजर आ रही है। जनता की जो समस्या है वो खुले तौर से वो अपने मुख्यमंत्री को बता रही है, अपनी समस्याएं बता रही हैं, जिसका मुख्यमंत्री जो है निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं, समाधान भी निकाल रहे हैं। और जहां दोषी होते हैं अधिकारी, उन्हें वहीं सजा भी दी जाती है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाता है, जिससे जनता काफी खुश नजर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रण है उत्तराखंड में चुनाव का, उसकी जो बिसात है वो सज चुकी है, उसके जो चालें हैं वो चलनी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चीज में बेहद माहिर हैं और वही हम देख रहे हैं कि वो जनता से सीधा संवाद करके किस तरह से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ दिख रहा है और ये पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी जिस तरह का कॉन्फिडेंस बीजेपी में दिख रहा है कि वो तीसरी बार एक बार फिर उत्तराखंड में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वही देखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। सौम्या, हाँ बिल्कुल स्मिता, जैसे कि आपने कहा कि जनता से जब सीधा संवाद है तो उनकी समस्याओं को डायरेक्ट मुख्यमंत्री सुन पा रहे हैं और निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को और क्या चाहिए अपनी सरकार से, और तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के प्रयास में है, क्योंकि आप फील्ड पर मौजूद रहती हैं, जनता के बीच में रहती हैं। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जो एक अभियान जैसा शुरू किया गया है, आपने हालांकि कहा कि जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है, कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय देखने को मिल रही हैं आमजन की तरफ से।
बिल्कुल सौम्या, देखिए जब मुख्यमंत्री, जब प्रदेश का मुखिया जनता के बीच जाता है, उनकी समस्या सुनता है, आम इंसान की तरह उनके दर्द में उनकी हिस्सेदारी लेता है, उनका दर्द कम करने की कोशिश करता है, तो जनता को एक मरहम के तौर पर अपना मुख्यमंत्री दिखाई देता है। वो उन्हें अपना साथी दिखाई देता है, ना कि वो मुख्यमंत्री दिखाई देता है। कहीं मुख्यमंत्री एक भाई के तौर पर नजर आते हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री एक पिता के रूप में नजर आते हैं। हमने देखा है कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी किस तरह से खेलते हैं। अगर बच्चों के साथ कोई समस्या होती है तो वो तुरंत उसका समाधान करते हैं। महिलाओं के लिए वो एक बड़े भाई के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। युवाओं के लिए बात करें तो उनके लिए एक दोस्त की तरह नजर आते हैं। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह से अलग अलग रूपों में अपनी जनता के साथ नजर आते हैं, तो लोग जो है वो काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बीच उनका मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनका कोई अपना आया हुआ है, और यही वजह है कि उनकी जब समस्याएं वो सुनते हैं तो उनका समाधान भी करते हैं। और जो दोषी अधिकारी होते हैं उनको सख्त हिदायत दी जाती है और तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। बिल्कुल, तुरंत समस्या का निवारण करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है कि सीधे जनता से संवाद यहाँ मुख्यमंत्री स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वही बीकेटीसी उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, बद्रीनाथ चोरी प्रकरण पर बोले विजय कृपवाड़, समिति ने तत्काल जांच शुरू की है। उपाध्यक्ष, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सीसीटीवी व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। दोषी की न्यायालय में पेशी हो चुकी है। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ने ये तमाम बातें कही। उनका कहना है कि बद्रीनाथ धाम में जो चोरी सामने आई है, जो प्रकरण चल रहा है, उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कृपवाड़ ने कहा है कि मामला सामने आते ही समिति ने तत्काल जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जांच समिति गठित की गई है और सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच शुरू कराई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। विजय कृपवाड़ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मंदिर परिसर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की यहां पर बात कही गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उनका कहना है कि अगर सीसीटीवी व्यवस्था में कहीं कमी पाई गई है तो उसे और दुरुस्त की जाएगी। पिछले 2 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, और उसी रात मेरी अपने अध्यक्ष जी से, वहाँ हमारे जो सीईओ हैं कार्याधिकारी, उनसे मेरी बात हुई और उन लोगों ने इस बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ पर एक कमेटी का गठन किया, और कमेटी के गठन के बाद जो जो बिंदु उनके संज्ञान में आए, संबंधित जो लोग थे उनको चयन किया गया कि कौन कौन लोग उस गणना में थे, और उसके बाद सरकार ने भी त्वरित एक एसआईटी का गठन किया। आज आप देख रहे होंगे कि पुलिस भी वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम तैयार किया है। आईजी संचार विम्मी सचदेवा ने सीसीआर भवन पहुंचकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तकनीकी कमियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मेला क्षेत्र प्रमुख कांवड़ मार्गों, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रहेगी ताकि किसी भी संदिग्ध घटना या आपात स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। हमारा जो कंट्रोल रूम है, इसमें पीटीजेड हर एक प्रकार के मिला के 301 कैमरों का फीड हमारे पुलिस के कैमरों का आता है, जो कोर एरिया का है यहाँ पे हरिद्वार का। इसके अतिरिक्त जो देहात में हमारे रुड़की में, मंगलौर में, भगवानपुर में, लक्सर में अन्य कैमरे लगे हैं, उनका कंट्रोल रूम अलग है, वहाँ पे उनका फीड आता है। उनके नंबर्स यहाँ से कम है। इसके अतिरिक्त जो 301 कैमरे हैं, इसके अलावा जो हमारी बड़ी पार्किंग बनती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पार्किंग बैरागी होती है, अन्य पार्किंग भी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अब तक क्या कुछ व्यवस्थाएं करी जा चुकी हैं?
कावड़ मेले को लेकर लगातार ही तैयारियां चल रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो अधिकारी है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि 30 जुलाई से लगातार ही कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। उससे पहले लगातार ही जो अधिकारी है वो बारीकी से जांच कर रहे हैं और जो अधूरे काम है उनको जल्द से जल्द पूरा करने की यहाँ बात कही जा रही है, क्योंकि 25 जुलाई का समय दिया है जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने। उससे पहले जो तमाम कार्य होंगे वो पूरे कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए 500 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और कावड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए जाम की सबसे बड़ी समस्या देखिए कावड़ यात्रा के दौरान देखी जाती है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा संजय? बिल्कुल, लगातार ही जो एसएसपी है और जो जिलाधिकारी है वो लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जो जाम होता है वो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। हालांकि इसके लिए जो एनएच के अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं रूट डायवर्जन का प्लान भी कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं निर्देश दे दिए हैं और जल्द से जल्द जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं कावड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कावड़ मेला क्षेत्र का ग्राउंड जीरो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कमियां तत्काल दूर करने और 25 जुलाई तक अधूरे कार्य हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए। लालजीवाला और राडी बेलवाला समेत प्रमुख कावड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया गया है। प्रशासन ने बताया कि कावड़ मेले के साथ कुंभ और नेशनल हाईवे से जुड़े कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने की अपील है। तो देखिए कावड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा और किसी तरीके की कोई कोताही ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मार्गों को साफ सुथरा और ठीक करने का प्रयास है। 25 जुलाई तक सारी तैयारियां हो जाएं इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। इसमें ये जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसमें जितने जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं और ऐसे विभाग जिनका कि कावड़ में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि भूपतवाला, लालजीवाला, रोड़ी, बेलवाला और 4.2 और कावड़ पटरी, इनका आज निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण अब कंटिन्यू रोज रहेंगे। और इसमें जो इनके जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो भी काम कर रहे हैं, भले वो एनएच के हो, जल संस्थान हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिनका भी कार्य है, तो उनके अधिकारियों को मौके पे ब्रीफ किया गया है और सेक्टर्स में बना के उसमें पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट जो हैं उनके साथ उनको लाइसेंस कराया गया है कि समय से काम पूरे हो सकें। 30 तारीख से क्षणों मार्च शुरू हो रहा है, तो हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हमारी तैयारियाँ पूरी हो जाएँ और जिससे कि हम इसमें पूरी तरह गियर अप रहें कावड़ के मेले के लिए। जो टारगेट्स दिए गए हैं उसी क्रम में 25 जुलाई तक सभी कार्य हमारे पूर्ण होने हैं। आज एनएच के कार्यों का और साथ ही पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल संस्थान, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर कार्य भी शेष है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि समय रहते फोन कर लें और जो अधिकारी इसमें लगे हैं सभी को फील्ड पर रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए। कावड़ श्रद्धालु जो भी है सभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी का स्वागत है और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से उनके लिए कार्य कर रहा है। नैनीताल जिले में बढ़ते सड़क हादसों और 3 पानी फ्लाईओवर पर 4 युवकों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने के निर्देश दिए। जल्द होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एनएचआई, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग दुर्घटना संभावित स्थलों का तकनीकी विश्लेषण करेंगे। वहीं 3 पानी फ्लाईओवर हादसे की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी को दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने और भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि जल्द ही इन सारी चीजों को सुलझाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई उपाय है सुरक्षा को लेकर भविष्य के लिए तो उसे तुरंत लागू किया जाए। 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने और भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। जो बाईपास है एनएचआई का, उसमें इस बीच पीरियडिकली कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें हताहतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गंभीर चिंता का विषय है। तो इसे कमिंग वीक में हम रोड सेफ्टी की मीटिंग में इस मुद्दे पर जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, एनएचआई, ट्रैफिक पुलिस
और अन्य जो उसमें विभाग हैं उनके साथ रोकथाम के उपाय के लिए और उनके जो टेक्निकल इनपुट हैं उन सबको शामिल करते हुए नई टिहरी शहर की आंतरिक सड़कें अब जल्द ही नई चमक के साथ नजर आएंगी। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शहर की करीब 27 किलोमीटर लंबी आंतरिक सड़कों के डामरीकरण का काम शुरू कर दिया है। इस योजना पर लगभग 10 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिलाधिकारी नीति कंडेलवाल ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका के सहयोग से सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों की टीम लगातार मौके पर निरीक्षण कर रही है। अधिकारियों ने साफ कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन का लक्ष्य लोगों को लंबे समय तक बेहतर सुरक्षित और सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लास्ट ईयर पूरा दहरा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए और बहुत समय से नगर पालिका टिहरी की जो सड़कें थी वो काफ़ी हद तक खराब थी, टूटी हुई थी, कुछ ड्रेनेज का प्रॉब्लम था और लास्ट ईयर भी जब हम लोगों ने देखा था बहुत अत्यधिक बरसात हुई थी तो काफ़ी सड़कें जो है वो डैमेजेस हुई थी। तो ऐसे में राज्य सरकार और नगर पालिका इन लोगों ने सबने एक अच्छी पहल लेते हुए PWD के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 27 किलोमीटर का डामरीकरण कराया है, जिसमें काफ़ी विशेष भूमिका PWD और नगर पालिका की रही है और नगर पालिका के जितने भी मतलब उन्होंने अपने जो साधन है वो इस डामरीकरण में यूज करे हैं और हमारा एक ही मैंने कल भी जब इसका एक रिव्यू लिया था PWD को यही निर्देश दिए थे कि जो हम अगर आंतरिक सड़कों का जो आज डामरीकरण और अच्छा कर रहे हैं वो इस वजह से ना टूटे कि आसपास की जो नाले हैं वो चोक्ड है, उसका जो पानी है वो सड़क पे आ रहा है, क्योंकि फिर ये सड़क टिहरी गढ़वाल में उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतदान और मतगणना के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संपन्न कराने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि मतदान से लेकर मतगणना तक हर चरण पर निगरानी रखी जाएगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। अभी तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और अब हमारा यही है कि बस मौसम हमारा साथ दे। हालांकि पिछली बार भी जो हमने पंचायत के पूरे चुनाव कराए थे वो भी काफ़ी बरसात में हुए थे और काफ़ी अच्छे से पीसफुली हुए और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो हम लोग आशा करते हैं कल भी हम लोग ये उप प्रधान के चुनाव जो है वो कंप्लीट करा लेंगे। अभी तैयारी हमारी पूर्ण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंसिडेंट नहीं हुआ।